कुछ नहीं बताया, बस वो बड़बड़ा रही थी नशे में कि 4 लोग थे, मुझे कुछ पानी में मिला के दिया और पता नहीं कहाँ लेके गई होटलों में। FIR वगैरह हो गई? नहीं, मुझे FIR कॉपी नहीं मिली अभी तक। वही कह रहे हैं कि आपकी बदनामी होगी, आपकी बेइज्जती होगी, केस यहीं दबा दो। अच्छा, मतलब केस दबा दे? हाँ, केस दबा दो। लड़की से मेरी बात हुई थी। उस लड़की ने रात को, जब मैंने उसे दुकान वाले शॉप वाले ने उसका नंबर दिया तो हमने उसे फोन किया कि कहाँ है, तो वो कह रही मेरे साथ थी। तो मैंने कहा कहाँ बेटा, कहाँ लेके गए उसे? तो कह रही मैंने नवजीवन पे से छोड़ दिया, वहाँ से उठा लो उसे। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी डाबरी थाने के बाहर में है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक हिंदू नाबालिग लड़की जिसकी दोस्ती जहां वो काम करती है वहां पर एक दूसरे समुदाय की लड़की से होती है, जिसके बाद वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं और जो दूसरे समुदाय की लड़की है उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उस हिंदू लड़की के साथ किस तरीके से क्या कुछ गलत कार्य किए, क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये पूरी घटना 14 तारीख की है, लगभग 4 से 5 दिन का ये पूरी घटना को समय हो चुका है, लेकिन अभी तक डाबरी थाने के अंदर इसकी पूरी FIR नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे की तरफ में हिंदू संगठन के लोग भी इधर आपको नजर आ रहे होंगे। क्या कुछ पूरी घटना है, परिवार के लोग क्या कुछ बता रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रिया, क्या हुआ है पूरा मामला? मेरी लड़की के साथ 14 तारीख को सुबह घर नहीं आई है वो, और नान की लड़की उसको लेके गई है, उसको नशा करवाया, होटलों में उसके साथ गलत करवाया है। मेरी लड़की उसको, और मेरी लड़की जब रात को मैं पकड़ के आई तो नशे की हालत में मिली है मुझे, और आके एक ही चीज़ कह रही थी, मम्मी मेरे पास नाम की लड़की जो मोमडन है उसने उसको नशा करवा के पता नहीं क्या मिला के दिया है। पूरी रात में ये लड़की दर्द से तड़पी है, और सुबह उसने बिना नाम से नजर मिलाए हुए लगा ली। सुबह आपसे कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है। मेरी लड़की इतनी मजबूर हो चुकी थी कि वो इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, उसके साथ क्या क्या गलत हुआ है। कौन लड़का था वो जो साथ में था, ऐसा ही आ रहा है सामने? नहीं, उसने 4 लड़कों का नाम ले रही थी और वो लड़की है निर्मला नाम की। कुछ नहीं बताया, बस वो बड़बड़ा रही थी नशे में कि 4 लोग थे, मुझे कुछ पानी में मिला के दिया और पता नहीं कहाँ लेके गई होटलों में। FIR वगैरह हो गई? नहीं, मुझे FIR कॉपी नहीं मिली अभी तक। यहाँ लिख के कॉपी नहीं दी। कॉपी क्या कह रहे कि अभी 1 घंटा रुको, हम दे रहे हैं आपको। पुलिस सुबह आपके घर भी आई थी, हमें लेके आई है कि ये कि उसके माँ बाप है, आपको FIR कॉपी मिलती है, लड़की भी, लेकिन कुछ कोई वो नहीं है। कितने दिन हो गए इस मामले? ये आप 5वां दिन है। 5वां दिन। 5 दिन के अंदर FIR नहीं हुई? हमें कॉपी नहीं मिली है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? मुझे इंसाफ चाहिए, वो लड़की मेरे को सामने चाहिए, वो लड़की चाहिए, वो लड़के चाहिए। वो लड़की पकड़ी जाएगी तो वो लड़के भी पकड़े जाएंगे। मुझे कुछ होटल में फेक आईडी लगाई है। मेरी लड़की नाबालिग थी, 17 साल की थी, मैंने उसको लटका हुआ देखा है पे। मुझे इंसाफ चाहिए और वो लड़के चाहिए और वो लड़की चाहिए। ये चाहेंगे तो 2 मिनट में पकड़ के लाएंगे। कौन लड़के थे, नाम बताया था? नाम नहीं बताया, 3 लड़के बता रही थी, नीमा के साथ 3 लड़के थे। मुझे जबरदस्ती करा, मेरे को ये पिलाया, ये करा है। नहीं, कार्य कर ही नहीं रही है पुलिस, कार्य नहीं कर रही है, कोई कार्य नहीं कर रही है पुलिस। मैं आंटी लगती हूँ उसकी। नाम बताइए। बबली शुक्ला। क्या हुआ था? वो लड़की जो है वो इसको लड़की को ले गई अब होटल में ले जाके उसको नशा करवाया, गलत काम उसके संग करवाया, और उसके बाद लड़कियों को भगा दिया, लड़कों को, और खुद भी फरार है। और पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी उसको ढूंढने में। उसके गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लड़की पकड़ ली है, थाने आए हैं हम लोग, तो लड़की के खाली माँ बाप हैं और भाई है, लड़की गायब है, लड़की को नहीं पकड़ा इन लोगों ने। कोई प्रतिक्रिया? पुलिस का क्या कहना है? कुछ मामले में वो वही कह रहे हैं कि आपकी बदनामी होगी, आपकी बेइज्जती होगी, केस यहीं दबा दो। अच्छा, मतलब केस दबा दे? हाँ, केस दबा दो। सर एक मिनट, मेरे हस्बैंड अंदर, उनको भी बुलाओ, वो भी गवाही देंगे। ये देखो, ये बुआ है। अंदर बैठा रखा है? अंदर है। अंदर बैठा रखा है। सुबह हम लोग अंदर है, FIR कराने के लिए घर से झूठ बोल के लाए। कह रहे 1 घंटा रुको, जब से बैठा रखा है। FIR ले जाओ और लड़की पकड़ के। घर से झूठ बोल के लाए कि लड़की को पकड़ रखा है, घर से झूठ बोल के लाए पुलिस वाले के घर लड़की को पकड़ रखा है। पर लड़की, हम यहाँ पर आए थाने में तो मेरे भाई भाभी को लेके, पर लड़की अंदर नहीं है, उसके माँ बाप अंदर है, पर वो लड़की नहीं है यहाँ पे। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए थे आज, वरना इसी वजह से आप लोगों को बैठा लिया? हाँ, और मेरा भाई अभी भी अंदर है, वो अभी भी बाहर नहीं आया, आप उसको प्लीज बाहर बुलाओ। बोला गया था कि लड़की को हम लोग ले आए। 5 दिन हो गए सर, आप खुद देख लो ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक FIR नहीं हो रही। आप खुद सोचो कैसा बर्ताव होगा उनका।
अगर कुछ करते वो तो अभी तक 5 दिन में क्या से क्या नहीं कर सकते थे वो। मामला हो सकता है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना FIR नहीं हुई, ना कुछ हुआ। लड़की वो पकड़ी नहीं गई एक बार भी अभी तक। उसके पापा को तो बाहर से भेजो, वो तो बोला कि उसके पापा को बुलाओ, अंदर बिठा रखा है मेरे भाई को उन्होंने। वहाँ से लेके झूठ बोल के लिया थे। हमारी नाबालिग लड़की नाम की वो लड़की उसको ले गई अपने साथ। दूसरी जिसका नाम ले रहे हैं आप, दूसरे हाँ। समुदाय का है। हाँ वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, वो बालिक है। मेरी भांजी, मेरी जो भतीजी थी वो नाबालिग है, उसको वो ले गई बहला फुसला के। कब से दोस्ती हो रखी थी, कुछ पता है इसके बारे में? ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर, हफ्ते भर से ही। हफ्ते भर से ही, हाँ बस, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कुछ बोल के लेके गई थी, ये कुछ बताया था आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोला था मेरी लड़की ने। हाँ। सुबह घर से गई है बस। लड़की ऐसी हालत में ही हाँ, लड़की ऐसी हालत में ही नहीं थी जो बोले वो। छोड़ा ही नहीं वो ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं उसको लेके आऊँ थाने। मतलब वो घर आई थी जब आपके मैं लेने गई हूँ उसके भाई। हाँ, नशे की हालत में थी वो बहुत। बस वही गई ने मुझे कुछ दारू में दिया, 4 लड़के थे, मुझे होटलों में लेके घूमी, इतना बोल रही बड़बड़ा रही, लेकिन वो कभी सॉरी कभी बोल रही। दर्द इतना हो रहा था उसके सर, मैं इतनी हिम्मत नहीं थी मैं अपनी लड़की को हॉस्पिटल ले जाऊँ। सुबह उठी है, मैंने कहा, मैंने बोला प्रियांशी चल उठ बेटा, तो उसने मेरी नजर नहीं मिलाई, नीचे जाके उसने 5 मिनट के अंदर लगा ली। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। मेरी छोटी 6 साल की लड़की है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। कोई रिपोर्ट ही नहीं है अभी तक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। 10 दिन का टाइम दे दिया पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। लड़की इतनी बिगड़ी, मशहूर है पूरे में, मामा उसके भांजी। हाँ, भांजी हमारी लड़की। जिस तरीके का मामला सामने तो लड़की मेरी इतनी बिगड़ी लड़की उनको लेके घूम रही है, पुलिस कुछ करने को राजी नहीं हो रही है। कैसे पोस्टमार्टम कह रहे पहले आएगा, फिर कह रहे हैं अभी हम लिखेंगे FIR। ये झूठ बोल के ले आया सुबह इनको, क्या लड़की पकड़ ली हमने। इन्होंने कहा लड़की की शक्ल दिखा दो, कह रहा हम दिखाते नहीं ऐसे, ऐसे नहीं दिखाते। तो इन्होंने बोला इसकी माँ को दूसरे दिखा दो, इसलिए आएगी। कह रहे चलो, झूठ बोल के गाड़ी में उठा के लेके आ गए इनको, FIR देंगे, और यहाँ के उसको अंदर बैठा लिया, उसको मुझसे बाहर निकल के आई है। आज जब आप लोग धरना करने वाले थे इसी वजह से? हाँ, वहाँ पर आ गए थे। हाँ, वहीं पे कह रहे इसलिए आए, कह रहे तुम क्या करने वाले हो यहाँ पे, कुछ कर रहे? मैंने हम तो कुछ नहीं कर रहे जी, मैंने बात करी, आप कुछ कह रहा यहाँ पे ये काम नहीं करोगे तो उल्टा कंप्लेंट हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, कि तुम्हें बंद करा देंगे उल्टा, ऐसे से। हाँ, बोले ना, मैं आपके लिए इनको बोल रहे थे। FIR कर नहीं रहे हो, हाँ। उसके लिए आवाज उठाएं तो उसके लिए पुलिस। हाँ, कह रहा तुम बदनामी, फोटो डाल लगी थी इंस्टाग्राम पे, कह रहा तुमने फोटो के डाल दी, बेइज्जती कर रहे हो अपनी लड़की की, बदनामी। मैंने मर गई, अब क्या बदनामी होगी उसकी? मेरे को तो मरी गई है। अन्याय चाहिए बस। मेरी लड़की तो वापस आएगी नहीं, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए। जो निर्दोष उसको छोड़ो, जो है जो निर्दोष है उसको छोड़ो, जो गुनहगार है उनको तो पकड़ो। लड़की है, लड़की पकड़ी जाएगी। दिल्ली पुलिस किस काम की? क्या कानून है? कोई कानून नहीं है। वो लड़की मिलेगी सबके बारे में, क्या कानून है? कोई कानून नहीं है। आज 5 दिन से नहीं पकड़ी गई है, 5 दिन से लड़की घूम रही है। 17 साल की थी, 17 साल की 17 साल की लड़की है वो। मैं उसकी मामी हूँ, प्रियांशी की मामी हूँ। उसको लेके चली गई वो लड़की, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गई। उसके भाई ने मुझसे बोला कि मुझसे बोला कि मैं उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गई हूँ। क्या एक जगह थोड़ी ना बताऊंगी मैं। और उसके साथ गलत करवा रही थी, होटलों में लेके गई उसको। और वो लड़की इतनी गिल्ट कर गई है कि अपनी जान दे दी उसने। कहाँ रहती है लीमा, कुछ पता है आपको? हमें कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि वो नवजीवन के पास रहती है। उधारे जब उसके भाई ने फोन करा, उस लड़की से मेरी बात हुई थी। उस लड़की ने रात को, जब मैंने उस दुकान वाले शॉप वाले ने उसका नंबर दिया, तो हमने उसे फ़ोन किया कि कहाँ है। तो वो कह रही मेरे साथ थी। तो मैंने कहा कहाँ बेटा, कहाँ लेके गए उसे? तो कह रही मैं नवजीवन पे से छोड़ दिया, वहाँ से उठा लो उसे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमने वो हमारी बेटी को? कहीं नशे की हालत में हमने उसे छोड़ दिया, वहाँ से उठा लो। और उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए। वो रात में इतनी तड़पते तड़पते बेहोशी की हालत में उस लड़की ने बोला कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, 4 लड़के थे और ये मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गई, खाने में पीने में, ऐसे बताते हुए। सुबह वो मुझसे बोली कि मामी मैं वॉशरूम करके आ रही हूँ। बस वॉशरूम करने के लिए वो गई और उसने कुंडी लगा के फांसी लगा ली। और उसको अन्नू को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो लड़की ने कभी नशा नहीं किया, कभी कहीं गई नहीं है। घर पे सबके माँ बाप के साथ ही जाती थी, कहीं जाती थी। वो अकेले जाती ही नहीं थी। ये पहला बार था ऐसा? हाँ जी, ये पहली बार हुआ है ऐसा। जब घर पे आए थे दिमाग में ये चल रहा हो कि परिवार मुझे नहीं सर, ये तो अब हमें ही नहीं पता ना कि उसके साथ इसने ऐसा क्या कर दिया एक दिन में कि वो लड़की इतना गिल्ट कर गई। क्या पता उन्होंने वीडियो बना रखा, उन्होंने मौका नहीं दिया। वो इतनी गिल्टी, बच्चों को कुछ बोलते ही नहीं है। वीडियो बना रखा, वीडियो ने ब्लैकमेल कर रहे हो, वीडियो बना लिया उन्होंने। हाँ ऐसे जब वो सुसाइड करिए ना। हाँ, ये हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ उसकी वीडियो बनाई हो या ये कुछ ऐसा हुआ है। नहीं तो वो लड़की इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती,
क्योंकि वो 17 साल की लड़की थी। 17 साल के बच्चे में दिमाग ही कितना होता है। जब पुलिस वाले आए थे तब भी हमने बोला कि ऐसे लड़कों का नाम लिया, हाँ जी, बोले लड़कों का नाम लिया था उन्होंने के सामने हमने। हाँ जी, वो बालिग है वो लड़की। बालिग बहुत बड़ी है, काफी बड़ी है वो। देखिए पूरी घटना आपने सुनी। लड़की की मां ने और उसके परिवार के लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनकी लड़की को पानी के अंदर और खाने के अंदर नशे की चीज़ें मिलाकर उसको दी जाती है। उसके बाद अलग अलग जगह उसको ले जाया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। अभी तक FIR नहीं हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है, हिंदू संगठन आए हुए हैं और देखना ये होगा कि क्या कुछ इसके ऊपर अब संज्ञान लिया जाता है। जिस तरीके से धरने की बात करी गई थी और जब आज सुबह धरने का जब टाइम वगैरह सब कुछ बता दिया गया तो आज सुबह पुलिस ने किस तरीके से परिवार के लोगों को 7 बजे ही उठाकर थाने में बैठा लिया है और अभी तक वो लोग थाने में ही बैठे हुए हैं। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जल्दी साहब के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।